DT+B 51/13 पोस्ट कोड MCD में LDC का फाइनल रिज़ल्ट आ गया था और काफ़ी सारे बच्चों को जॉब मिल गई है। बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बहुत बधाई सभी को जिनका सिलेक्शन हुआ। और जो वेटिंग लिस्ट में भी बच्चे आए हैं तो उनका भी एक चांस अभी रहेगा कि सिलेक्शन उनका भी हो सकता है। बाकी जिनका नहीं हुआ कोई नहीं, आगे आप तैयारी करते रहे और भी एग्ज़ाम दें। यहाँ पे हार ना माने। एग्ज़ाम में सिलेक्शन होना ना होना वो बात की बात है। आप अपना 100% दें और अपना बेस्ट दें बस हमेशा। एग्ज़ाम में होना ना होना वो बात की बात होती है। आप अपना अगर 100% देंगे तो आपको उसमें मायूस नहीं होना चाहिए अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में ये लेकर आया हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों के डाउट आ रहे थे, काफ़ी सारे उनके सवाल थे कि अब आगे प्रोसेस क्या रहने वाला है एग्ज़ाम मतलब रिज़ल्ट के बाद, डिपार्टमेंट एलोकेट कब होंगे, मतलब काफ़ी सारे बच्चों के डाउट थे। तो उसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो काफ़ी सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर वेटिंग लिस्ट अब क्या जाएगी। तो देखिए वेटिंग लिस्ट का अभी मतलब उन्होंने वैसे वेटिंग लिस्ट तो बता दी है कि ये वेटिंग लिस्ट रहने वाली है। तो अगर बच्चे जॉब छोड़ते हैं या अगर इसमें अभी और भी सारे फ्रॉड कैंडिडेट निकलते हैं और अगर बच्चे जॉब छोड़ते हैं तो बाकी सारे बच्चों को मौका मिलेगा। तो अब ये कह पाना बहुत मुश्किल होगा कि कितनी अब कट ऑफ रह सकती है, कितने बच्चे उसमें मतलब सेलेक्ट हो सकते हैं, 3 4 5 6। तो ये कहना बहुत मुश्किल है। बाकी अगर देखा जाए तो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी सारे बच्चे जिनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका होता है तो वो बच्चे जॉब को ज्वाइन नहीं करते हैं। तो यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में तो बहुत चांस रहेगा कि जो बच्चे वेटिंग लिस्ट में हैं उनको मौका मिले। ठीक है ना। ये वैकेंसी काफ़ी पुरानी थी तो जिसके हिसाब से मेरे ख्याल से काफ़ी सारे बच्चे जॉब तो वैसे नहीं छोड़ेंगे। बट एज़ कम्पेयर टू अदर अगर हम पोस्ट की बात करें तो और पोस्टों में काफ़ी सारे बच्चे जो अभी रिसेंट पोस्ट होती हैं जैसे 2/17 का एग्जाम्पल लें या और भी पोस्टों का एग्जाम्पल लें तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे जॉब ज्वाइन नहीं करते हैं। बट ये एग्ज़ाम काफ़ी पुराना था और इनको जो दिए ही जिन बच्चों ने हैं उनकी कहीं जॉब नहीं लगी थी। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो या तो इनका कहीं और सिलेक्शन हो गया होगा। तो इस वजह से इस एग्ज़ाम में काफ़ी बहुत कम बच्चे होंगे जो जॉब को छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी काफ़ी चांस रहेगा कि यूआर कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी में कि कुछ बच्चों को मौका मिले और वो सेलेक्ट हों। ठीक है ना। तो आई थिंक मैं वेटिंग लिस्ट के मामले में आपका डाउट क्लियर कर पाया हूँ। सेकंड अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट कब तक आ सकती है। तो देखिए अगर मैं 2/17 के एग्जाम्पल से बताऊं या और भी जितने एग्ज़ाम पिछले हुए हैं अगर मैं उनके एग्जाम्पल से अगर बात आपको मैं बताऊं तो जिस हिसाब से अगर ज़्यादा वैकेंसी होती है मतलब ज़्यादा सीट्स होती हैं तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। मेरे ख्याल से 1 मंथ अराउंड लगता ही है। 1 मंथ से कम में बहुत कम चांस रहते हैं कि डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आ जाए अगर ज़्यादा वैकेंसी होती है तो। कम वैकेंसी होती है तो 10-15 दिन में आपको देखने को मिल जाती है। पर जिस हिसाब से ज़्यादा इसमें वैकेंसी है तो मेरे ख्याल से कम 1 महीना तो इसमें लगेगा ही। बाकी जिस हिसाब से 51/13 पोस्ट कोड का रिज़ल्ट डिले होता आया है तो मुझे लगता है कि इन्होंने जो डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट होगी इनके हिसाब से या तो वो मेंटेन करके रखी होगी। पर फिर भी मेरे ख्याल से 1 मंथ तो मिनिमम लगेगा ही आने में। 10-15 दिन में आना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैकेंसियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं इसमें। तो डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट मेरे ख्याल से कम 1 महीना तो आने में लगेगा। 1 महीने से ज़्यादा भी समय लग जाता है। ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने के अंदर आ जाएगी, 1 महीने से ज़्यादा भी टाइम हो जाता है। 45 दिन के अंदर डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आती है। बाकी अगर आपको डिपार्टमेंट की वीडियो देखनी है कि कौन सा डिपार्टमेंट क्या है और कितने डिपार्टमेंट है उसकी वीडियो मैंने पहले ही बना रखी है, आप सर्च करके देख सकते हैं। दूसरा जो डाउट बच्चों का आ रहा है मतलब सवाल जो पूछ रहे हैं वो ये पूछ रहे हैं कि सर ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो अगर मैं ज्वाइनिंग की बात करूं अगर जिस हिसाब से अभी थर्ड वेव कही जा रही थी कि अक्टूबर नवंबर में आएगी तो कोविड की थर्ड वेव अभी तक नहीं आई है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर आगे भी अगर कोविड की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, थर्ड वेव या कोई भी वेव नहीं आती है तो आप मतलब आपका जो प्रोग्राम होगा वो बिल्कुल फ्लो में चलेगा और ऑन टाइम आपकी ज्वाइनिंग रहेगी। ठीक है ना। पर अगर कोविड की वेव आ जाती है तो उसको उसके रिगार्डिंग कुछ नहीं कह सकते, उसमें फिर बहुत टाइम लग सकता है। तो हम पॉजिटिव वे में लेके चलते हैं और मान के चलते हैं कि कोविड की वेव नहीं आने वाली है। तो फिर भी अगर हम बात करें तो वैसे तो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट कंसर्न पे जो भी डिपार्टमेंट आप सब बच्चों को मिलेगा कि उन पर डिपेंड करेगा
कि कोई जल्दी ज्वाइनिंग दे देगा, कोई बाद में देगा। तो मेरे ख्याल से फिर भी अगर मिनिमम जो टाइम लगेगा, अगर फ़ेब की बात करें, फ़रवरी में मैं मान के चलता हूँ कि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट होगा वो ज्वाइनिंग दे देगा। फ़रवरी से ज्वाइनिंग मेरे ख्याल से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो जनवरी से भी ज्वाइनिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है, जनवरी मिड से, ठीक है ना। जनवरी मिड से भी आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो सकती है, अगर बहुत अच्छे चांस रहे। इतना टाइम नॉर्मल होता है, इतना टाइम लगता ही है, ठीक है ना। फिर भी मेरे को जो हिसाब से लगता है कि फ़रवरी से ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी। अगर बहुत अच्छा आपकी किस्मत रही तो जनवरी में आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी। और सब डिपार्टमेंट का अलग अलग रहता है, तो ज्वाइनिंग मार्च में भी होएगी, फरवरी में भी होएगी, अप्रैल में भी होएगी, मई में भी होएगी, ठीक है ना। वो डिपार्टमेंट के ऊपर रहता है। बाकी मैक्स टू मैक्स जो ज्वाइनिंग होती है ना, वो मेरे ख्याल से मार्च में हो जाती है। मार्च एंड तक और अप्रैल फर्स्ट वीक तक सारी जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं ना, वो ज्वाइनिंग दे देते हैं, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि आपकी जनवरी से लेके मार्च में सब डिपार्टमेंट की ज्वाइनिंग हो जाएगी। इतना टाइम तो लगता ही है, ठीक है ना। अगर हम आगे की बात करें तो अब आगे क्या प्रोसेस रहने वाला है, मतलब कि अब आगे क्या प्रोसेस होगा, रिज़ल्ट तो आ चुका है। तो अब आगे का जो प्रोसेस होगा ना, मैं वो आपको एक बार डिटेल में बता देता हूँ। अगर हम आगे की बात करें तो अब क्या प्रोसेस रहने वाला है, तो अगर हम नोटिफिकेशन मतलब जो रिज़ल्ट आया था, तो अगर उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो उसमें साफ मेंशन था पॉइंट्स में कि सबसे पहले आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाएगी, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे फ्रॉड कैंडिडेट हो सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करी जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो अगर हम प्रोसेस की बात करें कि अब क्या होगा, तो अब सबसे पहले मेरे हिसाब से 1 मंथ के अंदर डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आ जाएगी। सभी को डिपार्टमेंट सभी के मिल जाएंगे, ठीक है ना। डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद क्या होता है कि सब डिपार्टमेंट का, हाँ, डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद सभी डिपार्टमेंट का प्रोसेस थोड़ा थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है ना। सब अपने अपने तरीके से फिर जो आगे का प्रोसेस होते हैं वो ज्वाइनिंग का करवाते हैं। उसके हिसाब से ही कोई किसी का प्रोसेस जल्दी होता है, किसी का प्रोसेस लेट होता है। पर जिस हिसाब से अब काफ़ी सारे फ्रॉड कैंडिडेट हैं, तो प्रोसेस तो यहाँ से थोड़ा टाइम ही लगेगा, क्योंकि जो चेकिंग सारी होगी वो स्ट्रिक्ट करी जाएगी। तो अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट होने के बाद सारे डिपार्टमेंट का प्रोसेस अलग हो जाएगा। और डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद करीब 8 मतलब 7 से 10 दिन में, मेरे हिसाब से 10 दिन तो मिनिमम मान के चलिए आप कि 10 दिन कम से कम लगेंगे। उसमें फिर आपको आपके मेल पर आपके डिपार्टमेंट के थ्रू और बाय मेल आपके डिपार्टमेंट के होगा क्या उसके बाद कि आपको आपके जो भी आपको डिपार्टमेंट मिला होगा उसके थ्रू आपके मेल पर प्लस आपको स्पीड पोस्ट से भी एक लेटर आएगा, वो रिगार्डिंग होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग होगा। अब कुछ डिपार्टमेंट क्या करते हैं, वो एक नॉर्मल नोटिस निकाल देते हैं कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आपको हेडक्वार्टर में, मतलब जो भी हेडक्वार्टर होगा तो आपको वहाँ पे आना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। कुछ डिपार्टमेंट तो ऐसा करते हैं और कुछ डिपार्टमेंट ऐसा करते हैं कि वो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर देते हैं और उसी के साथ वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेते हैं। ये जो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट होता है, ये एक फ़ाइनल ज्वाइनिंग का नहीं होता है। जो फ़ाइनल आपका होता है मेडिकल वीज़ा सबके बाद एंड प्रोसेस में जो मिलता है वो ज्वाइनिंग लेटर होता है। तो वो स्टार्टिंग में ही ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर देते हैं। और कुछ ऐसा करते हैं कि एक नॉर्मल नोटिस निकालते हैं और कहते हैं कि आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए विज़िट करना है। तो उसके बाद क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं बच्चों के। अब जैसे कि एक डिपार्टमेंट में जैसे 20-30 बच्चे जाते हैं तो कभी कभार थोड़ा टाइम भी लग जाता है, तो 3-4 दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो पाती है। 10-10 करके बच्चे बुला लेते हैं। तो मतलब अगर हम मेनली बात करें तो क्या प्रोसेस होने वाला है, तो पहले डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आएगी। डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आने के बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद एक ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट का लेटर आएगा जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी। अच्छा, एक बात और है कि जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी, आपकी सारी जितने भी अभी तक आपने डोजियन में अपलोड करे हैं डॉक्यूमेंट, बहुत स्ट्रिक्टली उनकी चेकिंग करी जाएगी, ठीक है ना। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट कंप्यूटराइज भी चेक होएगी। और जो दिल्ली के बाहर के बच्चे होंगे ना, उनकी मार्कशीट, जैसे हरियाणा, यूपी और राजस्थान जितने भी सारे बच्चे होंगे ना, तो इनकी मार्कशीट इनके स्कूल में वेरीफाई होने भी जाएगी, चाहे वो बाई पोस्ट हो जाए, चाहे वो कोई लेकर जाए, पर वो इनके स्कूल भी वो जाते हैं और वेरीफाई करके आते हैं, जो दिल्ली के बाहर के बच्चे होते हैं, ठीक है ना।
कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उनकी भी काफ़ी स्ट्रिक्टली चेकिंग करी जाएगी, तो उसमें भी काफ़ी सारा टाइम लगता है, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद वो फिर एक ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट इशू करते हैं, ठीक है ना। उसमें टाइम लगता है, और फिर ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट रिसीव हो जाने के बाद जो वो आपका ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट होगा, कुछ डिपार्टमेंट तो स्टार्टिंग में ही दे देते हैं, बाकी मेनली अब जो प्रोसेस ऐसे ही होगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर वो ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट इशू कर देंगे कि आपका अपॉइंटमेंट मतलब उन्होंने अभी मतलब एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गई है उसके प्रूफ के रिगार्डिंग। उसके बाद क्या होता है, वो आपका एक तरीके से उसके प्रोसेस होने के बाद जितने भी बच्चों की फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबकी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है ना। सभी बच्चों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने होने के बाद वो एक मेडिकल लेटर इशू करते हैं, ठीक है ना। ऑफ़र ऑफ मेडिकल लेटर ऐसे करके वो इशू करते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें जितने भी बच्चे होते हैं उनको हॉस्पिटल में अपने जाके मेडिकल करवाना होता है। और कभी कभार तो जैसे जब बच्चे ज़्यादा होते हैं एक डिपार्टमेंट के पास, तो वो 2-3 हॉस्पिटल बच्चों में बाँट देते हैं कि आधे बच्चों का इस हॉस्पिटल में, आधे बच्चों का इस हॉस्पिटल में। अगर कम बच्चे होते हैं तो वो एक हॉस्पिटल में ही करवा देते हैं। तो फिर उसके बाद मेडिकल लेटर इशू होता है। तो मेडिकल लेटर में बच्चों को क्या होता है कि मेडिकल लेटर वो आपको बाई पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। और उसको ले या फिर आप उसको लेने ऑफिस भी, अपने हेडक्वार्टर भी जा सकते हैं, और वहाँ से उसकी फ़ोटोकॉपी लेके आप सीधे हॉस्पिटल जा सकते हैं। उसमें मेंशन होता है सारी चीज़ें कि कौन सा हॉस्पिटल आपको मिला है, कब पहुँचना है, क्या पहुँचना है, कैसे पहुँचना है, मतलब सारी चीज़ उसमें मेंशन होती है। तो फिर आपको मेडिकल लेटर लेके अपने हॉस्पिटल चले जाना है, जो भी मिला है वहाँ पे आपको अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल करवाने में भी 1-2 दिन लग जाते हैं। और कभी कभार क्या होता है कि मेडिकल जैसे आप वहाँ पे जाएंगे तो कभी कभार तो सेम अगले दिन की डेट मिल जाती है, और कभी कभार जब स्टाफ की शॉर्टेज, जब कुछ भी दिक्कत होती है तो 10-10, 15-15 दिन या 1-1 महीना भी लग जाता है। तो मैं तो कहूँगा कि जैसे ही आपको मिले तो आप एकदम से हॉस्पिटल जाएँ। तो मेडिकल लेटर इशू होने के बाद क्या होता है कि मेडिकल लेटर इशू होने के बाद और मेडिकल आपको वो डेट मिल जाएगी, हॉस्पिटल जाके वहाँ पे आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल करवाने के बाद आपका यहाँ पे सारा काम ख़त्म हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर जो आपका हॉस्पिटल होगा वो मेडिकल रिपोर्ट आपके अपने हेडक्वार्टर, जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होगा, उसको भेजेगा। फिर वहाँ से रिपोर्ट भेजने के बाद अगर आप बिल्कुल फिट होंगे, तो अगर आप फिट होते हैं तो फिर आपको कुछ टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपका एक जॉइनिंग लेटर इशू होगा, वो मेन नोटिस होगा, फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है ना। डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें, बल्कि प्रोसेस तो बाकी यही होगा कि अब डिपार्टमेंट एलोकेशन लिस्ट आएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट इशू होगा, प्लस आपका मेडिकल लेटर इशू होगा मेडिकल करवाने के लिए। जब आप मेडिकल करवा लेंगे तो हॉस्पिटल आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपके हेडक्वार्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट के उसमें भेजेगा, कंसर्न डिपार्टमेंट में भेजेगा, और फिर वहाँ से आपका ज्वाइन लेटर इशू होगा, फिर आप ज्वाइन करोगे। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है और इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मतलब रहती हैं। तो वही मैंने आपको बताया, हिसाब से फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है, और बहुत अच्छी किस्मत रही तो जनवरी में भी हो सकती है। बाकी मार्च और अप्रैल मिड तक सारी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती है। अगर आपका अभी कोई डाउट बचा हुआ है या मैं अभी उसको नहीं ले पाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे बताऊँगा। प्लस मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो वीडियो देखते हैं पर चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ज़रूर अपने जितने भी बच्चे हैं और जितने भी ग्रुप हैं वो ग्रुप में शेयर करें। आगे मैं आपके साथ, आप मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं आपके पास जल्दी ही और भी नई नई वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके आगे मदद करेगी। अभी मैंने 2 वीडियो मेडिकल रिलेटेड डाल रखी है, आप वो देखिए। बाकी और भी वीडियो, ये तो 2 हॉस्पिटल की मैंने वीडियो बनाई थी, बाकी और भी वीडियो और भी हॉस्पिटल की वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, उसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। इन 2 वीडियो में भी अभी और जो हॉस्पिटल रहते हैं उनका अलग प्रोसेस रहता है मेडिकल का। तो आप प्लीज़ चैनल के साथ बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी ही वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको सारी चीज़ें बताऊँगा रिगार्डिंग मेडिकल, और हॉस्पिटल का मेडिकल का प्रोसेस भी थोड़ा अलग होता है, तो मैं वो भी आपको सारा बताऊंगा, और आगे भी आपकी जितने भी स्टेप होंगे उसमें मदद करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।